नॉर्मल तरीके से बैठे हों तो आपके पाँव में आपकी जो वेन्स होती हैं वो खिंच जाती हैं, तो क्या इसका लिंक भी टिश्यू से होता है, बोन से होता है क्या? वो लिगामेंट ओवर स्ट्रेच हो जाते हैं ओके। एक पोजीशन में बैठे बैठे। कुछ लिगामेंट ऐसे हैं एक साइड के जो लैक्स होते हैं और दूसरी साइड के स्ट्रेच हो जाते हैं। मतलब वो आप वॉक करें तो उससे भी ठीक हो हाँ वो जाती ठीक है। हो जाती है। वो जस्ट लाइक सॉफ्ट टिश्यू का इम्बैलेंस जो कि हम्म। बाद में जैसे करेक्ट होता है बैलेंस। सबसे बड़ी वजह आजकल देखी जा रही है वो है हमारी हड्डियों का कमजोर होना। हड्डियों का या कमजोर होना या बॉडी के मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का कमजोर होने की तीन बेसिक वजूहात है। बॉडी हमारा हमारा जो स्ट्रक्चर है सारा वो चलता है हमारी डाइट पे। खास तौर पे खवातीन में किसी को शुगर है, कोई ब्लड प्रेशर है, कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से उसकी बहुत ज्यादा खुराक पे पाबंदियां लग गई हैं, लंबी चौड़ी वाक पे पाबंदियां लग गई हैं, एक्सरसाइज में, तो उनमें भी बेसिकली मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से भी हड्डियां जोड़ कमजोर हो जाती है। डाइट में बेसिकली सारी चीजें होनी चाहिए, प्रोटीन भी होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी होने चाहिए, उसके अंदर मिनरल्स, विटामिन, कैल्शियम, विटामिन डी, इन चीजों का एक मजमुआ होना चाहिए। नट्स हैं, फिश है और दूध, दही, अदर डेयरी प्रोडक्ट्स, इनमें कैल्शियम होता है और ये आपकी बॉडी को, बोन को स्ट्रेंथ करने में हेल्प आउट करता है। अच्छा, अक्सर ये वजह भी देखी जाती है कि आप नॉर्मल तरीके से बैठे हों तो आपके पाँव में आपकी जो वेन्स होती हैं वो खिंच जाती हैं, जिसकी वजह से वो आपका पाँव इतना सिवियर किस्म का पेन करता है कि आपको उठ के खड़े होना पड़ता है। तो क्या इसका लिंक भी टिश्यू से होता है, बोन से होता है क्या? उसका रीजन लिंक क्या होती है? बेसिकली स्ट्रेचिंग से होता है। लिगामेंट हम्म। जैसे ना वो कोई एक पोजीशन में थोड़ी देर को 10-15 मिनट बैठ जाए तो वो कीड़ियां चढ़ना या पाँव बिल्कुल अकड़ जाता है, थोड़ा सा खड़ा करके उसको, बेसिकली वो लिगामेंट ओवर स्ट्रेच हो जाते हैं ओके। एक पोजीशन में बैठे बैठे। कुछ लिगामेंट ऐसे हैं एक साइड के जो लैक्स होते हैं और दूसरी साइड के स्ट्रेच हो जाते हैं। वो उसकी स्ट्रेचिंग को खत्म करने के लिए थोड़ी सी बहुत टाइम लग जाता है। पेशेंट रूटीन में थोड़ा सा खड़ा होकर चलता फिरता है तो वो चीज बेहतर हो जाती है। मतलब वो आप वॉक करें तो उससे भी ठीक हो हाँ वो जाती ठीक है। हो जाती है। वो जस्ट लाइक सॉफ्ट टिश्यू का इम्बैलेंस जो कि बाद में जैसे करेक्ट होता है बैलेंस, चीजें ठीक अच्छा, होती आपके पास भी ऐसे अगर मरीज आते हैं तो क्या आप उनको कोई ऐसी एक्सरसाइजेज भी गाइड करते हैं जिससे उनको ये वाला इशू ना आए? हैं। हाँ जी, हाँ जी, उनका क्योंकि लिगामेंट्स का, सॉफ्ट टिश्यू का इम्बैलेंस है तो थोड़ी सी उनको एक तो काउंसलिंग होती है, जो चीज उनके लिए प्रॉब्लमेटिक है उसको अवॉइड करके आगे मजीद नेक्स्ट टाइम उसको कैसे बचा जा सकता है। और बॉडी के अंदर इसमें लिगामेंट्स है, मसल्स है, बोन्स है, उनका एक स्ट्रेंथ लेवल मेंटेन करने के लिए उनकी डाइट है, फिजियोथेरेपी है, एक्सरसाइज है और रूटीन की कुछ योगा शोगा जो वाली एक्सरसाइजेज है वो भी हम एडवाइस करते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई मसला ना हो। ऑलराइट। अच्छा, एक जो सबसे बड़ी वजह आजकल देखी जा रही है वो है हमारी हड्डियों का कमजोर होना। तो आपसे मैं जानना चाहूंगी कि इसकी बेसिक रीजन क्या है और ये खवातीन में ही सबसे ज्यादा क्यों देखी जा रही है? हड्डियों का या कमजोर होना या बॉडी के मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का कमजोर होने की तीन बेसिक वजूहात है। सबसे पहली वजह जिसको हम कैटेगराइज करते हैं दैट इज डाइट। डाइट इज जस्ट लाइक मैकेनिकली अगर हम कोरिलेट करें, गाड़ियों में फ्यूल डलवाते हैं, कुछ लोग हाई ऑक्टेन यूज करते हैं, कुछ लोग जहां से पेट्रोल मिला वही डलवा लेते हैं। तो बॉडी हमारा हमारा जो स्ट्रक्चर है सारा वो चलता है हमारी डाइट पे। डाइट में एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए, ऐसी डाइट जिसमें सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो बोन्स के लिए भी चाहिए, लिगामेंट्स मसल्स के लिए भी चाहिए, वो होने चाहिए। दूसरा हमारा एक लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल के साथ, क्योंकि जैसे आपने पहले कहा ऑफिस वर्क है, सुबह से लेके शाम तक हम ऑफिस में हैं, काम शाम किया, शाम को जाते हैं तो इतनी थकावट हो जाती है कि किसी और चीज में, फिजिकल एक्टिविटी में, जिम जाने में या कोई एक्सरसाइज करने में दिल नहीं करता, क्योंकि डेफिनेटली मेंटली और फिजिकली ड्रेन हुए होते हैं तो सारी चीजें आप आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो एक्टिविटी लेवल अपनी बॉडी के लिए वो हमारे पास टाइम नहीं है। और तीसरा ऐसे लोग होते हैं जिसमें खास तौर पे खवातीन में किसी को शुगर है, कोई ब्लड प्रेशर है, कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से उसकी बहुत ज्यादा खुराक पे पाबंदियां लग गई हैं, लंबी चौड़ी वाक पे पाबंदियां लग गई हैं, एक्सरसाइज में, तो उनमें भी बेसिकली मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से भी हड्डियां जोड़ कमजोर हो जाती हैं। राइट। अच्छा, अगर हम डाइट की बात करें तो हमें किस तरह की डाइट लेनी चाहिए कि हम इस प्रॉब्लम से बच सकें? डाइट में बेसिकली सारी चीजें होनी चाहिए, प्रोटीन भी होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी होने चाहिए, उसके अंदर मिनरल्स, विटामिन, कैल्शियम, विटामिन डी, इन चीजों का एक मजमुआ होना चाहिए। तो एक बैलेंस डाइट को देखते हुए एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन जो हड्डियों के वाले से क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो हड्डियों में जो चीज इंपॉर्टेंट है वो कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, इन चीजों का। तो आपकी डाइट में ऐसी जैसे नट्स हैं, फिश है और दूध, दही, अदर डेयरी प्रोडक्ट्स,
इनमें कैल्शियम होता है और ये आपकी बॉडी को, बोन को स्ट्रेंथ करने में हेल्प आउट करता है। तो इन चीज़ों राइट। को लाजमी लेना ही। अच्छा, जो कैल्शियम की टैबलेट्स होती हैं, हम्म, अमूमन लोग ये भी बहुत इस्तेमाल करते हैं कि जी कैल्शियम की कमी को पूरा करना है तो जी कैल्शियम की टैबलेट्स ले लें, तो हम्म। वो कितनी इफेक्टिव होती हैं हमारे लिए? वो अगर तो किसी पेशेंट की बॉडी में कैल्शियम का लेवल कम है और हुँ। उसको ज़रूरत है और वो लेता है, तो डेफ़िनेटली ये बहुत अच्छा उसको इम्प्रूवमेंट है, बूस्टिंग उसको नज़र आती है कि मेरे बॉडी में जान आ रही है। अगर और किसी को ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी व शौकिया ऑलरेडी विटामिन डी और कैल्शियम का लेवल ठीक है, तो हाँ। उनको ज़रूरत नहीं होती। एविडेंस बेस्ड चलना चाहिए। अगर किसी को इस तरह की बॉडी के अंदर वीकनेस, स्ट्रेंथ कम होना, इम्यूनिटी कम होना, हुँ। ऐसी शिकायत आ रही है, तो लेबोरेटरी एविडेंस बेस को देखते हुए उनका कैल्शियम और विटामिन डी लेवल चेक करवा के फिर उसको प्रोसीड करना चाहिए। अच्छा, अक्सर लोगों में ये आदत भी देखी जाती है कि वो बैठे-बैठे अपने हाथों की, अपनी उँगलियों की, उनको बहुत आदत होती है कि आवाज़ें निकलती हैं जो हुँ, हड्डियों के अंदर हुँ, से, वो हुँ। बड़ा एन्जॉय करते हैं हुँ, इसको। हुँ, 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 तो हुँ। क्या ये भी हमारी हड्डियों को कमज़ोर बनाते हैं? नहीं, बेसिकली ये एक एक्सरसाइज होती है। हुँ। जैसे उँगलियों को कई लोग ऐसे-ऐसे निकाल रहे होते हैं, इसका नुकसान कोई नहीं होता। ये लिगामेंट्स की स्ट्रेचिंग और ये वाली एक्सरसाइजेज़ होती हैं, तो उनका कोई नॉट हार्मफुल। अगर उनके साथ उसको पेन होता है, हुँ। स्पेसिफिकली अगर घुटने में है, उठते-बैठते कई दफ़ा कुछ लोग नमाज़ वगैरह पढ़ रहे बिल्कुल, होते हैं, तो बिल्कुल। साथ वाले को भी महसूस हो रहा होता है इसके कोई इसके घुटने में से आवाज़ आ रही है। हुँ। अगर वो आवाज़ आती है और वो पेनफुल भी है, दैट हुँ। इज़ प्रॉब्लमैटिक। उसको क्लिनिकली चेक करना चाहिए, डॉक्टर को विज़िट करें, देखें, उसको इवैल्यूएट कराएँ। अगर पेन वगैरह नहीं है और वो हुँ। रूटीन में, फिर वो दैट इज़ मसल की मूवमेंट्स है बोन के साथ और एंड नथिंग एल्स। राइट। अच्छा, ऐसे कौन से ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं जिससे हमें आइडिया हो सकता है कि अब हमें एक ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाने की ज़रूरत पड़ गई है, हमारी हड्डियाँ हमें प्रॉब्लम कर रही हैं? कुछ ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स आप मैं चाहूँगी कि लास्ट में हमें बता दें। देखिए रूटीन में हमारी रूटीन लाइफ में बात करें तो हमारा एक बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है कि हुँ। वी आर कंफर्टेबल। हुँ। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में, बोन्स में, मसल्स में और जॉइंट्स में हुँ। आपको लगता है कि कोई चीज़ है एंड दैट इज़ वरीसम और आपकी रूटीन को इफ़ेक्ट करना शुरू होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप चल के बहुत ज़्यादा पहले अच्छा चल लेते थे, 2-3 किलोमीटर वॉक कर, लेकिन अब आप थोड़ा-सा चलते हैं, हुँ। दर्द होना शुरू हो गई है और ख़ास तौर पे एक ही स्पेसिफ़िक हिस्से में बार-बार प्रॉब्लम आ रही है, ये एक जॉइंट है, वो ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है। बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ अब महसूस नहीं होती, पहले हुँ। बेहतर स्ट्रेंथ थी, या कोई पट्टा बार-बार खींच रहा है, कमर में हुँ। दर्द होना शुरू हो गया है, इस तरह से। तो एक चीज़ है, एक स्पेसिफिक रीज़न में कुछ अरसे से आपको बार-बार तंग कर रही है, तो इसका मतलब है दैट नीड्स टू बी इवैल्यूएटेड बाय द ऑर्थोपेडिक सर्जन। राइट।